आप याद कीजिए 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी। किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। भाइयों और बहनों, आज का ये वीडियो हर उस किसान के लिए बहुत जरूरी है जो पीएम किसान योजना से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे पीएम किसान की 22वीं किस्त की। आज हम बताएंगे कि किस्त कब आएगी। आज हम बताएंगे कि खाते में कितने पैसे आएंगे। आज हम बताएंगे कि 2026 में कौन से नए नियम लागू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, मार्च 2026 में जो बड़ी घोषणा होने वाली है उसका पूरा सच भी आज इसी वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप किसान हैं या किसान परिवार से आते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार हर बार 2,000 रुपए देती है लेकिन फिर भी कई किसानों के खाते में पैसे क्यों नहीं आते? क्या गलती सरकार की होती है या कहीं ना कहीं कागजों में ही खेल फंस जाता है? आज हम शुरुआत से अंत तक पीएम किसान योजना को ऐसे समझेंगे कि आपको किसी और वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं दैनिक खबर तक, जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सच्ची और काम की खबर। सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बुनियाद की। ये योजना शुरू की गई थी छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए। सरकार ने कहा था कि किसान को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये पैसे एक साथ नहीं बल्कि साल में 3 बार, हर बार 2000 सीधे किसान के बैंक खाते में। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटौती नहीं। अब तक सरकार पीएम किसान योजना की 21 किस्तें देश के करोड़ों किसानों को दे चुकी है। और अब पूरे देश में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, 22वीं किस्त कब आएगी? लेकिन भाइयों, 22वीं किस्त सिर्फ तारीख का सवाल नहीं है। 22वीं किस्त 2026 के नए नियमों की असली परीक्षा है, क्योंकि 2026 में पीएम किसान योजना पहले जैसी नहीं रही। अब नियम सख्त है, अब जांच तेज है और अब पैसा सिर्फ सही किसान को ही मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, 2026 में सरकार ने पीएम किसान योजना में 3 बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव eKYC। अब eKYC सिर्फ नाम की औपचारिकता नहीं है। अगर eKYC पूरा नहीं है तो किस्त सीधे रोक दी जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव फार्मर आईडी यानी किसान पहचान पत्र। अब सिर्फ आधार कार्ड और बैंक पासबुक काफी नहीं है। अब सरकार चाहती है कि हर किसान की एक यूनिक पहचान हो जिससे फर्जी नाम हटाए जा सके और असली किसान को पूरा लाभ मिल सके। तीसरा बदलाव जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड। अगर जमीन के कागज अपडेट नहीं है तो सिस्टम खुद ब खुद किस्त रोक देता है। अब यहीं पर हजारों किसान गलती कर बैठते हैं। किसान सोचता है कि पहले तो पैसे आते थे, अब क्यों रुक गए? लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम बदल चुका है और नियम न मानने पर किस्त रुकना तय है। अब बात करते हैं 22वीं किस्त की तारीख की। सरकार ने अभी तक कोई पक्की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर काफी साफ है। हर साल की पहली या दूसरी किस्त फरवरी या मार्च में आती है। इसी आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों का कहना है कि 22वीं किस्त मार्च 2026 में आने की पूरी संभावना है। अब यहां एक बहुत बड़ा अपडेट है, मार्च 2026 सिर्फ किस्त का महीना नहीं है। मार्च 2026 सरकारी योजनाओं के लिहाज से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2026 में पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक होनी है। इसी बैठक में योजना के भविष्य को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या पैसे बढ़ेंगे? क्या 2,000 रुपए से ज्यादा मिलेगा? क्या किसानों को कोई नया फायदा मिलेगा? सरकार की तरफ से अब तक ये साफ कर दिया गया है कि 22वीं किस्त 2,000 रुपए की ही होगी। लेकिन मोदी सरकार ने 2026 के लिए जो विजन रखा है वो सिर्फ 2,000 रुपए तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कई मंचों से ये साफ कह चुके हैं कि किसान की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। 2026 में सरकार का फोकस है सही किसान, सही समय, सही पैसा। इसी सोच के तहत पीएम किसान योजना को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा रहा है। गलत नाम हटाए जा रहे हैं, फर्जी लाभार्थी बाहर किए जा रहे हैं और जो असली किसान है उस तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। मार्च 2026 को लेकर जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि सरकार पीएम किसान योजना को डिजिटल मिशन से जोड़ सकती है, यानी फार्मर आईडी आगे चलकर और योजनाओं से भी लिंक हो सकती है। अब यहां एक बात साफ समझ लीजिए, अगर आप आज ई-केवाईसी नहीं कराते, अगर आज फार्मर आईडी नहीं बनवाते, अगर आज कागज दुरुस्त नहीं करते, तो आने वाले समय में सिर्फ पीएम किसान नहीं बल्कि दूसरी योजनाओं से भी आप वंचित हो सकते हैं। अब जरा बात करते हैं उन किसानों की जिनकी किस्त बार बार अटक जाती है। सबसे बड़ी वजह बैंक खाते में नाम की गलती, आधार में कुछ और नाम, खाते में कुछ और, सिस्टम यही फेल हो जाता है। दूसरी वजह मोबाइल नंबर अपडेट नहीं, ओटीपी आता है लेकिन किसान तक पहुंचता नहीं और काम अधूरा रह जाता है। तीसरी वजह जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी, खेत पिता के नाम, किस्त बेटे के नाम और पैसा रुक जाता है। अब समाधान भी सुन लीजिए। पीएम किसान पोर्टल पर जाइए, अपना स्टेटस चेक कीजिए। अगर पेंडिंग लिखा है तो समझ जाइए किस्त खतरे में है। समय रहते सीएससी सेंटर या कृषि कार्यालय में जाकर अपना काम पूरा करवा लीजिए, क्योंकि एक बार 22वीं किस्त निकल गई तो बाद में सुधार करने पर भी पैसा देर से आता है। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात, पीएम किसान योजना कोई दया नहीं है, ये आपका हक है, लेकिन हक तभी मिलेगा जब कागज पूरे होंगे, नियम मानेंगे और समय पर अपडेट करेंगे। मार्च 2026 पीएम किसान योजना के लिए बहुत अहम महीना है। या तो आप पूरे सिस्टम में सही साबित होंगे या फिर किस्त से बाहर हो जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, दैनिक खबर तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे अगली बड़ी सरकारी खबर के साथ। धन्यवाद।